हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हैं एक नई थीम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हम लोग जानेंगे आज श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में। श्रीधराचार्य सूत्र किस प्रकार के समीकरणों पे लागू होता है, इसको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। श्रीधराचार्य सूत्र जो है वो द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हल करने के लिए हमें श्रीधराचार्य सूत्र की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। जिस समीकरण में जो चर राशि होती है उसकी अधिकतम घात 2 होती है, यानी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो हमारे द्विघात समीकरण होते हैं, जिसमें चर राशियां, अचर राशियां और गणितीय संक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके बाद जानेंगे कि द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य सूत्र को क्यों लगाया जाता है, क्या जरूरत पड़ती है द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य सूत्र को लगाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है, ये है द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को आप कैसे जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। यहां पे जो x आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि चर क्या क्या है और अचर क्या क्या दिए गए हैं, उसको भी जान लीजिए। तो चर आपका होता है x, जिसका मान बदलता रहता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग परिस्थितियों में मान अलग अलग आते हैं। अचर क्या है, a, b और c, ये हमारी क्या है, a, b, c, ये अचर राशियां हैं, और x जो है वो चर राशि है, और जो प्लस और इक्वल दी हुई है ये हमारी क्या है, गणितीय संक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि द्विघात समीकरण में x की पावर कितनी दी हुई है, 2, यानी कि जिस समीकरण में किसी चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण होता है। 1 घात होगी तो उसे रेखीय समीकरण कहेंगे, 3 घात होगी त्रिघात समीकरण होगा 3 घात का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जब इस प्रकार का द्विघात समीकरण हमें दिया जाएगा तो अब इसको हल करने के लिए हमें x के मान निकालने होते हैं। हल करने का मतलब क्या होता है, x के मान निकालेंगे। जब x की घात 2 है तो x के कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। तो हम इसे किस प्रकार से, सबसे पहले तो इस प्रकार के द्विघात समीकरण आने पे हम गुणनखंड विधि से उसको हल करके x के मान ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जब गुणनखंड विधि से हल नहीं होता है तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगा के इस प्रकार के द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड आप कर लेंगे, आप गुणनखंड करना जानते हैं, सीख चुके होंगे तो आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। लेकिन जिस समीकरण का गुणनखंड नहीं होता है उसमें हम श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हैं। अब मेरे लिए आवश्यक है कि आखिर में श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है। तो देखिएगा, श्रीधराचार्य सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो सूत्र है वो श्रीधराचार्य सूत्र है। यहां पे इस सूत्र में आप देखेंगे तो हमें a, b और c के मान दिए हुए हैं, यानी अचर राशियों के मान दिए हुए हैं, और अचर राशियां निश्चित होती हैं, और इस जो समीकरण में a, b, c के जो हमें मान प्राप्त होंगे हम उनको रख के x का मान ज्ञात कर लेंगे। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके आंसर ज्ञात करेंगे, x के मान ज्ञात करेंगे। यहां प्लस और माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब एक बार हम x का मान प्लस में ज्ञात करेंगे, एक बार हम माइनस में ज्ञात करेंगे, तो हमें इस प्रकार से x के 2 मान प्राप्त होंगे। तो आपने श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में जाना, यानी कि उसके सूत्र को आपने जान लिया। लेकिन इस क्लास को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और जान लेते हैं कि श्रीधराचार्य जी ने इस सूत्र को कैसे निकाला था, कैसे इसका निगमन किया था।
उस बारे में भी जानते हैं कि सूत्र उन्होंने दो घात समीकरण से ही जब उसके मान x के नहीं निकलते तो उन्होंने किस प्रकार से इस सूत्र का निगमन किया, इस सूत्र को कैसे निकाला है। तो चलिए श्रीधराचार्य सूत्र के निगमन को समझते हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस सूत्र का निर्माण किया था। चलिए देखिएगा। देखिएगा, जब किसी द्विघात समीकरण का हल नहीं मिला उनको, तो उन्होंने एक सूत्र का निर्माण किया। किसने? श्रीधराचार्य जी ने। और वही सूत्र आगे चल के श्रीधराचार्य सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो चलिए, हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, इसी को हमें सॉल्व करना है और उसी में x के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में 4a का गुणा करने पर, हम गुणा करते हैं, गुणा करने पर जब हम इस द्विघात समीकरण में दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4। इसमें करेंगे, सभी में करेंगे, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4ab x प्लस 4ac इज इक्वल टू, हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य जी ने अब क्या किया, ऐसे समझते हैं। दोनों पक्षों में b स्क्वायर को जोड़ने पर, अब क्या किया उन्होंने? दोनों पक्षों में b स्क्वायर को जोड़ दिया, तो उनको मिला 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4ab x प्लस 4ac, और b स्क्वायर इसमें जोड़ दिया और राइट साइड भी b स्क्वायर को जोड़ दिया। समझ में आ रहा होगा आपको। अब इस 4ac को हम ले जाते हैं दूसरे पक्ष, यानी कि दाहिने तरफ। 4a स्क्वायर x स्क्वायर 4ab x प्लस हमारे पास क्या बचा, इस तरफ b स्क्वायर बचा, और दूसरे तरफ b स्क्वायर माइनस का 4ac हो गया। अगर आप इस सूत्र को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2ax प्लस b का होल स्क्वायर मिल रहा है। कैसे? कि जब हम a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि सूत्र आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि जब इस सूत्र को हम खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस का b स्क्वायर, जिसको हमने एक छोटे रूप में उसको इस प्रकार से लिख लिया, और राइट साइड में हमें क्या मिला? b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब हम इस स्क्वायर को जब उस तरफ ले जाएंगे तो उस तरफ की संख्या किस में आ जाएगी? रूट में आ जाएगी, और रूट किस में आएगी? प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac, और इधर क्या बचेगा? 2ax प्लस का b बचा। स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट में हो गया। अब हमें यहां से क्या लिखते हैं? 2ax, b को भी उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac, और इस 2a को नीचे ले जाते हैं तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो हमें x का यहां से जो मान मिला वो मिला x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यही तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र है। यानी कि हमें किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, और यही श्रीधराचार्य सूत्र है। आपने निगमन करके भी समझ लिया है। आप क्लास में थ्योरेटिकल एग्जाम किसी भी क्लास का दे रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का, तो आप इस प्रकार से श्रीधराचार्य जी के सूत्र को निगमन कर सकते हैं। और अब हम ये समझते हैं कि इसका क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट कैसे होगा, उसको समझते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल में, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने ये क्वेश्चन ले लिया। आप कोई भी क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में दिया गया है, आप डायरेक्ट इस सूत्र को लगाएंगे तो आपको x के 2 मान मिलेंगे। धराचार सूत्र है, हम उसको भी लिख लेते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2। ये तो हमारा क्या है? सूत्र है।
द्विघात समीकरण जो हमें दिया गया जिसके मान x के निकालने वो क्या है, ये वाला। इसकी तुलना हम इससे इस वाले द्विघात समीकरण से करते हैं तो a बराबर हमें कितना मिलेगा 2, b बराबर कितना मिला 3। देखिए b की जगह 3 लिखा है, c की जगह कितना लिखा है 4 लिखा है, तो c हमें कितना मिल गया 4। हम इसको उठा के इस सूत्र में रख देते हैं। हमें माइनस का b माइनस का 3 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब b पे घात 2, 3 पे घात 2 का मान 9 हो गया, माइनस 4ac तो 4 लिखा, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हुआ, और नीचे 2a है, 2 का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2। तो x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 चौको 32 बटे कितना हुआ 4 हुआ। तो यहां से मैं x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 32 में से 9 जाएगा तो 23 बचेगा, और बटे कितना हुआ 4। हमें ये मान मिला x का, जिसमें हमने बताया था x के दो मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, एक प्लस के साथ ले लेंगे, -3 प्लस रूट 23 हो गया बटे 4, और दूसरे x की बात करें तो -3 माइनस रूट माइनस का 23/4। इस प्रकार से हमें x का एक ये मान और एक x का ये मान मिल जाएगा। ठीक है, और आप जो थ्योरेटिकल लगा रहे हैं तो इस प्रकार से आप उसको लगा के दिखा सकते हैं, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो भी आप इस प्रकार से सॉल्व करके डायरेक्ट उसके जो आपको x के मान उस ऑप्शन में दिए गए हैं उसको आप टिक कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आपको श्रीधराचार्य जी के सूत्र के बारे में पता चला कि द्विघात समीकरण में के हल के लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हैं, उसके प्रूफ यानी निगमन के बारे में जाना, और एक क्वेश्चन पे भी हमने इंप्लीमेंट करके आपको दिखा दिया है। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन पे इसी प्रकार से आप श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास आई होप, मुझे आशा है कि आपको सभी प्रकार से सभी तरीकों से, चाहे वो द्विघात समीकरण को समझना, निगमन को समझना है, क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट, सारी चीजों को समझ में आया होगा। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल सके, वो भी श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में जान सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।